बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शमीर अली मेमन है और आज हमारा टॉपिक है एजिंग। आप तमाम लोगों ने स्किन स्पेशलिस्ट या कॉस्मेटिक सर्जन्स के मुंह से ज़रूर सुना होगा एजिंग या एंटी एजिंग वर्ड। तमाम व्यूअर से दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें। आई एम श्योर इन द एंड ऑफ वीडियो तमाम लोगों को समझ आ जाएगी रिगार्डिंग दी एजिंग एंड एंटी एजिंग। एजिंग की अगर हम बात करें, एजिंग मतलब होता है ढलती ही उम्र, बढ़ती ही उम्र। बढ़ती उम्र के साथ इंसानी जिस्म के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ख़ास करके स्किन थिन होना शुरू हो जाती है, चमड़ी पतली होना शुरू हो जाती है, मसल्स स्टिफ पट्टे सख्त होने शुरू हो जाते हैं, फिर फैट मेल्ट होना शुरू हो जाती है, चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। एजिंग के दो किस्म होते हैं, एक नेचुरल जो कुदरती तौर पे इंसान की उम्र बढ़ रही होती है, कुदरती तौर पे इंसान की उम्र ढल रही होती है, ओल्डर हो रहा होता है, बुजुर्ग हो रहा होता है। एक नेचुरल जिसको हम कहते हैं नेचुरल एजिंग। दूसरा होता है प्री मेच्योर एजिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल एजिंग। ओबियसली जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, बुजुर्गी की तरफ रवान दवा होता है, ढलती उम्र के साथ इंसानी जिस्म के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह मैंने बताया कि स्किन थिन होना शुरू हो जाती है और चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। अब बाकी सिस्टम्स भी स्लो रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, बॉडी आपकी डिके की तरफ जा रही होती है, स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, स्किन के अंदर बल आने शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, आपकी यादाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा होता है, फिर नज़र के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है। ये हो गया नेचुरल, जिसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, जिसका कोई ट्रीटमेंट इलाज नहीं है। एक नेचुरल अमल है, एक कुदरती प्रोसेस है। नेचुरल एजिंग में लेट सपोज इंसान अगर 70 साल का है तो 70 साल का ही वो दिखता है, 70 साल का ओल्डर ही दिखता है। अब हम बात करेंगे प्री मेच्योर एजिंग की। प्री मेच्योर एजिंग में कुछ हद तक इंसान का अपना कसूर भी होता है। प्री मेच्योर एजिंग के काजेस, कारण, सबब कौन कौन से होते हैं? खास करके स्लीपिंग, नींद पूरी नहीं करना, एंड दूसरा कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड तंबाकू नोशी या टोबैको की बनी हुई प्रोडक्ट्स का कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करना, फिर स्ट्रेस, मुस्तकिल किसी को डिप्रेशन है, परेशानी है, उसकी वजह से भी इंसान के अंदर प्री मेच्योर एजिंग होती है। फिर मुसलसल मेडिकेशन, दवाइयाँ खाना, कुछ बीमारियाँ हैं लाइक हड्डियों की कुछ बीमारियाँ हैं या फिर कैंसर की बीमारी की वजह से भी इंसान के अंदर प्री मेच्योर एजिंग होती है। फिर पानी का कम पीना, पानी के कम पीने की वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है। फिर सनलाइट का मुसलसल लगना, एक्सपोजर ऑफ सन, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेजेस की वजह से भी इंसानी जिस्म के अंदर प्री मेच्योर एजिंग होती है। इंसान ओल्डर दिखता है, बुजुर्ग बुढ़ा बुढ़ा नजर आता है, बट वो एक्चुअल बुढ़ा होता नहीं है। लेट सपोज अगर उसकी उम्र 30 ईयर्स की
होती है, 30 साल का होता है, तो वो दिखता बाज़-औक़ात 40 साल का है, कभी बाज़-औक़ात 50 साल का भी दिखता है। सो दिस इज़ वेरी अनफेयर। सो हमें तमाम लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, राइट? अब प्री मैच्योर एजिंग मीन्स के जो जिसमें इंसान का कुछ हद तक अपना हाथ है, वो कुछ हद तक क्यूरेबल होती है। अगर आपको प्री मैच्योर एजिंग है, आपकी उम्र यंग है, आप 30 ईयर्स 35 ईयर्स 40 ईयर्स के हैं, लेट सपोज आप देखते हैं 60 साल के, देन यू हैव टू कंसल्ट विथ योर मालिश, अपने कंसल्टेंट के साथ, अपने फिजिशियन के साथ, या स्किन स्पेशलिस्ट के साथ, या कॉस्मेटिक सर्जन के साथ ज़रूर आप अपना प्रॉब्लम शेयर करें। क्यों? कि वो कुछ हद तक क्यूरेबल होता है। स्किन स्पेशलिस्ट आपको स्किन नरिशमेंट के लिए थेरेपीज दे रहा होता है, कुछ रेडिएशंस का ट्रीटमेंट भी है, बहुत चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं, बट क्वालिफाइड बंदे के साथ आप ज़रूर रुजू करें। आई एम श्योर कि आपका जो प्री मैच्योर एजिंग का जो मसला है वो कुछ हद तक हल हो जाएगा। प्री मैच्योर एजिंग का जो ट्रीटमेंट है, एंटी एजिंग, हम उसी ट्रीटमेंट को ही कहते हैं। आई एम श्योर कि आज का टॉपिक तमाम व्यूअर्स को समझ आ गया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें। अपना और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। थैंक यू सो मच।